गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन खत्म होने जा रही है और कल से वापसी का जो रास्ता ना लेने वालों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी और कल से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। गिरफ्तारियों के बाद रखने के लिए आरजी कैंप भी कायम कर दिए गए हैं, जिसके लिए हुकूमत मौसर इकदाम कर चुकी है। एक माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 लाख अफगान जो अफराद हैं वो वापस लौट चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी दस्तावेजात ना रखने वाले अफराद को 31 अक्टूबर तक, आपको याद होगा कि जी अज खुद मुल्क छोड़ने की जो मोहलत दी थी 31 अक्टूबर की तारीख, जो कि आइंदा 1 घंटे में अभी ख़त्म होने जा रही है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर से मैं सूरत हाल पहले जानना चाहूँगी, जो कि इस वक्त पाक अफगान सरहद से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद के भी हमारे नुमाइंदे एहतशाम भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। उसके बाद हमारे जो तीनों मेहमान हैं, ब्यूरो चीफ हमारे पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब और डॉक्टर जमील अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद जिंजुआ साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप सबकी इजाज़त से मैं नवाब शेर और एहतशाम से ज़रा सूरत हाल जान लूँ, फिर आप सबकी तरफ आती हूँ। नवाब शेर, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त एडिशनल होम सेक्रेटरी कैसर खान साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, ये इस कंट्रोल रूम का क्या काम होगा और इसमें कौन कौन से इदारों के जो अफराद वो तैनात किए गए? थैंक यू वेरी मच। ये जो केपी का जो रिपेट्रिएशन प्लान है हमारा, उसकी परसुएंस में हमने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, तो जो जब ऑपरेशन किया जाएगा तो उसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? ऑपरेशनल प्लान भी बिल्कुल सेंट्रल कंट्रोल रूम ने तैयार किया है। तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद के साथ हमने होल्डिंग एरियाज़ 3 डिक्लेयर किए हैं। एक जो कि हज़ारा से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए हरीपुर में रखा है। जो सेंट्रल पेशावर के लिए हमने एक लेबर कॉलोनी है रिगी के पास, वो एक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कॉलोनी वो रखी है। और एक तीसरा पॉइंट में हमने एडिशनल रखा है लंडीकोतल के लिए कि जो आउट डिस्ट्रिक्ट से जो पंजाब से लोग आएंगे तो उनको अगर बॉर्डर पे रश होगा तो वहाँ लंडीकोतल में उनको एक वेटिंग एरिया दिया गया है ताकि वो वहाँ पे अपने आउटफ्लो का वेट कर सकें और स्मूथफुली जा सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर इनखला के जो उनके उन अफराद के इनखला के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें तमाम इदारों के अफराद जो है वो मौजूद रहेंगे 24 आवर्स। जी नवाब शेर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहतशाम ने हमें ज्वाइन किया, एहतशाम अली अब्बास ने, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम, आप सूरत हाल क्या देखते हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, ज़रा बता दीजिएगा, रिपोर्ट कर। हाँ जी बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन रज़ाकाराना तौर पर जाने की डेडलाइन, उसमें चंद घंटे बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अफगान सफारत खाने के बाहर, जहाँ पर मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है सैकड़ों जो है अफगान शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने अपने पासिस के उसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से इनको पासिस मिलते हैं, उसके बाद ये बॉर्डर जो है पास कर सकते हैं। पासिस के बगैर जो है ये बॉर्डर नहीं पार करेंगे। अब और साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन है वो आज रात 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद जो भी शहरी यहाँ पर मौजूद होगा जिसके पास जो है वीज़ा नहीं होगा या कोई कार्ड जो लीगल कार्ड नहीं होगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करके उनको बॉर्डर के उस पार पहुँचाया जाएगा। एहतशाम अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका रिपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।